हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। बच्चों, पिछली क्लास में हमने बीएससी फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स को हमने डिस्कस किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और अब हम इस क्लास में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हैं, जैसे कि जो इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। तो इसमें एक मेन क्वेश्चन बनता है आपका डिफरेंसेस का। ठीक है, तो वो कहता है कि इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स के बीच में डिफरेंस बताना होता है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। विजिबिलिटी क्लियर है ना? ठीक है, चलिए अब हम ऐसा करते हैं, इनको समझने के लिए बच्चों हम ऐसा करते हैं, इसको टू पार्ट्स में से डिवाइड कर लेते हैं। कुछ पॉइंट्स के बेसिस में हम इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट साइड हमारी हो जाएगी इलेक्ट्रोफाइल्स वाली, एक साइड हम लिखते हैं इलेक्ट्रोफाइल, एंड सेकेंड साइड लिख देते हैं हम लोग न्यूक्लियोफाइल। यस, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। देखिए, सबसे पहली बात, पहला पॉइंट इलेक्ट्रोफाइल्स में। ठीक है, यहां तक कवर हो रहा है ना वीडियो में? हाँ, ठीक है। बताइए, इलेक्ट्रोफाइल्स कौन होते हैं बच्चों? ई पॉजिटिव से हम डिनोट करते थे और इसको ऐसे नेगेटिव से। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं। ठीक है, यहां लिख देते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। यस, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और ये होते हैं नंबर 1 पॉइंट, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। यस, ठीक है, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज एंड दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। ठीक है, अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये कहाँ अटैक करना पसंद करेंगे? जो इलेक्ट्रॉन रिच साइट हो, या ये इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद करेंगे, है ना? तो दूसरा पॉइंट हम इसी बेस में लिख देते हैं, दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, सबसे अच्छी बात यही है कि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं किसी दूसरी स्पीसीज से। ठीक हो गया? और वाले दे डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, दे डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। क्लियर है? दो डिफरेंस समझ में आए? ठीक है, तीसरा डिफरेंस बताइए, अटैक कहां करेंगे? ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, और ये अटैक कहां करेंगे? ऐसी जगह जो क्या हो, इलेक्ट्रॉन रिच साइट हो, मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, या वहां पे अटैक करना पसंद करेंगे। ठीक है, दे अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन रिच साइट। ऑन इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट या रिच साइट इन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। क्लियर है? कहां अटैक करेंगे बताइए? जहां पे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में, जहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन होगी या पार्ट होगा, जहां पे मतलब डबल बॉन्ड है या माइनस चार्ज है, वहां पे आके अटैक करना पसंद करेंगे। ठीक है, दे अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन रिच साइट इन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? और ये कहां करेंगे बताइए? दूसरा वाले, दे अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट। सिंपल है, नाम से क्लियर हो रहा है। थर्ड पॉइंट, दे अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दे अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट इन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गया? तो तीन बेसिक डिफरेंस समझ में आया आपके? बोलो यार। ठीक है, आप लोग नोट भी करते रहेंगे बच्चों से।
ठीक हो गया। चलिए एक और पॉइंट देखते हैं। देखिए आपने कभी वर्ड सुना होगा लुईस एसिड, लुईस बेस, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। लुईस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, ऑल टाइप्स ऑफ केटायंस, क्योंकि उन्हें सबको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ना, तो उन्हें हम बोलते हैं लुईस एसिड। देखो जैसे यहाँ पर क्या है, आपने पढ़ा होगा लुईस एसिड बेस थ्योरी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं इसको ले सकता हूँ यहाँ पर, जैसे NH3 है बच्चों हमारा, है ना, और ये किससे अटैक कर रहा है, BF3 में। ये देखिए आपको पता है कि सर BF3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कैसे पता, बोरॉन के पास हाइपोवेलेंट कंपाउंड है बोरॉन, क्योंकि उसके बाद 3 ही बॉन्ड बन रहे हैं, और दूसरी बात वो फ्लोरीन के साथ अटैच है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सारी शिफ्ट कहाँ हो गई है, फ्लोरीन की साइड चली गई है, और बोरॉन के पास क्या है, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ गया है, और इस केस में वो क्या करता है, इससे इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं बच्चों, उन्हें बोलते हैं लुईस बेस। क्या बोलते हैं, लुईस बेस। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं बच्चों, उसे बोलते हैं लुईस एसिड। देखिए ठीक है, तो कहने का मतलब जितने भी न्यूक्लियोफाइल्स हैं, या कह सकते हो लुईस बेस हैं, है ना, और जितने भी इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, ये सब क्या है, लुईस एसिड हैं। क्या है, लुईस एसिड हैं। क्लियर हुआ, ये सब लुईस बेस, ये सब लुईस एसिड। क्योंकि लुईस एसिड कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, और लुईस बेस कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है इलेक्ट्रोफाइल, हर केस में क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहती है, तो इसलिए सारे के सारे क्या हो जाएंगे बच्चों, लुईस एसिड हो जाएंगे। ठीक है, दे आर, लिख देते हैं यहां पर, दे आर लुईस एसिड। ठीक है, दे आर लुईस एसिड। एंड इधर क्या हो जाएगा, फोर्थ पॉइंट बताइए, दे आर लुईस बेस। ठीक है, तो जितने भी ये सब एसिड्स होंगे, और ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे बच्चों, लुईस बेस हो जाएंगे। क्लियर हो गया। ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं। आपको पता है कि जितने भी कैटायंस होते हैं वो सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, और वो सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। तो आप इसको लिख सकते हो, ऑल टाइप्स ऑफ कैटायंस, all cations are electrophiles। ठीक है, एग्जाम्पल, चलो, और इसमें क्या लिख सकते हैं आप, ऑल एनायंस, एनायंस मतलब जिनके ऊपर माइनस चार्ज है, तो ऑल एनायंस आर न्यूक्लियोफाइल। क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आपको पता ही है इनके, जितने भी कैटायन हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हैं, जैसे H पॉजिटिव हो गया, CH3 पॉजिटिव हो गया, NO2 पॉजिटिव हो गया, Cl पॉजिटिव हो गया, है ना, ये सारे के सारे क्या है बताइए, ये सब के सब क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। इसके अलावा फिर आपको इससे पहला आपने वीडियो में देखा है, तो पता ही है फिर इसका क्लासिफिकेशन होता है, वो सब आपको अच्छे से पता है। तो ये, और इसके एग्जाम्पल्स कौन हो सकते हैं बच्चों, जितने भी क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होती हैं, जैसे क्या, OH नेगेटिव, CH3 नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, है ना, NH2 नेगेटिव, ये देख लीजिए, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल्स आपने पहले ही बहुत देखे हैं, बट एज अ फॉर्मेलिटीज़ के फॉर्म में यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो ये आपने देखे 5 बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। तो ये क्वेश्चन बच्चों BSc के सिलेबस में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस लिखने को कई बार आए हुए हैं, तो आप इनको एज सच पॉइंट नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं फिर अपनी नई वीडियो में। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ लेके आते हैं, इससे रिलेटेड इसके आगे के टॉपिक्स जल्दी ही कवर करेंगे।